Hello students, welcome to Nand Kishore classes. We are going to do question number 3 of exercise 13.2 direct and inverse proportion chapter class 8th book NCERT. स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे है. रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. ही वांट्स टू फिक्स equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. देखिए जी, ध्यान से देखिए, ये टेबल आपके सामने है. इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है. देखो, इन्वर्स प्रोपोर्शन कब होता है? जब कोई एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो. तो एक तो मुझे यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल 90 है. नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हैं तो एंगल 60 है. दैट मीन्स स्पोक्स बढ़ाने से एंगल कम हो रहा है. तो ये केस कौन सा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है. आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका एक और भी था. Are the number of spokes and angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion? क्या ये inverse proportion में है? तो जी सबसे पहले तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा? Yes, they are in inverse proportion. अब देखो, वो टेबल कंप्लीट करना है. जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो आपको ये कंडीशन फॉर्मूला याद होगा, हमने किया था. ये x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है. मतलब क्या हुआ? अब x1 y1 क्या होता है? देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू, जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x1 है, नीचे वाली y1 है. ये x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5 इस तरह से होती हैं. ये प्रोडक्ट इक्वल होती है. x1 y1 की प्रोडक्ट मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें. कितना आता है? वैसे यहाँ पर देखें तो 360 आता है. तो नेक्स्ट x2 y2 को करके देखो, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 360 आता है. तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये प्रोडक्ट सेम रहनी चाहिए तो टेबल कंप्लीट होगा. तो मैंने क्या किया, 90 मल्टीप्लाई 4 360 होता है. बिल्कुल होता है. 60 मल्टीप्लाई 6 360 होता है. बिल्कुल होता है. तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी? 8 को 45 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 45 मल्टीप्लाई 8 360 होता है. वैसे ही 36, यहाँ 36 आएगा. 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360. और आगे 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी? 12 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360. तो ये टेबल मैंने एनालिसिस से कंप्लीट कर दिया कि प्रोडक्ट 360 बननी चाहिए सबकी. इसी क्वेश्चन के 2 और पार्ट्स हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आगे देखिए जी, सेकंड पार्ट. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स. यानी कि सेकंड पार्ट में मुझे ये बोला गया कि 15 स्पोक्स हों तो बताइए एंगल कितना होगा. अब देखिए, मैंने सेम टेबल कॉपी किया. फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ रहने दी 4 और 90, बाकी डिलीट करके जो अब इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड है 15 स्पोक्स हैं तो ऊपर 15 लिखा, नीचे सेकंड पोजीशन है, मैंने y2 नाम दे दिया. मुझे यही y2 की वैल्यू निकालनी है. तो अब हमें ये तो पता है कि ये कौन सा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो हम कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे? x1 y1 इक्वल्स x2 y2. दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई y2. यहाँ से 15 आप नीचे ले आइए. तो 15 से 90 काट दीजिए. 15 6 90,
6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो आप ये देखिए जी, यहाँ पर अगर 15 स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं जी। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब एंगल 40 डिग्री दिया है, नंबर ऑफ स्पोक्स निकालना है। रूल रिमेन सेम, कंडीशन रिमेन सेम, क्योंकि केस तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ही है। तो 4 मल्टीप्लाई 90 इट मस्ट बी इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 40। करेंगे क्या, ये देखिए ये 40 नीचे आ जाएगा और 4 से 40 काटेंगे तो 10, 0 से 0 काट दीजिए तो x2 कितना आया जी, 9। दैट मीन्स अगर 40 डिग्री एंगल होगा तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, 9 होंगे। आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।